एक लड़का है जिसका नाम हम आशीष रख देते हैं, क्योंकि कुछ आइडेंटिटी रिवील ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। आशीष ने बताया कि भाई मेरे पापा की बहुत अच्छी खासी ज़मीन है, बिग्गों में ज़मीन है, तो हम खेत के वहाँ पर अच्छा खेती भी होती है। हमारे यहाँ से जो तालाब गुजरती है उसमें मछलियाँ भी हैं, तो उन मछलियों को हम बेचते थे, पालते भी थे, रखते भी थे। तो वो कहते हैं कि जहाँ पर मछलियाँ होती हैं वहाँ चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो वो अपने ऊपर ले लेती है। ये चीज़ें काफ़ी पहले से चलती आ रही है। अभी आई थिंक 2023 का किस्सा उसने पूरा भेजा हमारे पास। उसने बताया कि भाई मेरे 3 दोस्त हैं और ये आपस में बैठ के बात कर रहे थे, तो आशीष के पापा आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी मछलियाँ चुरा रहा है, तालाब में से मछलियाँ कम हो रही है, तो थोड़ा सा देखो। आशीष ने बताया कि भाई मैंने अपने दोस्तों से बात करी, वो भी वहीं बैठे हुए थे। तो इन्होंने क्या करा, 2 शिफ्ट में इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा देखभाल ही करते हैं कि कोई मछलियाँ अगर चुरा रहा होगा तो जाल डाल रहा होगा, देख के आते कि क्या सीन है। तो पहले ये दिन में गए 12 बजे, बैठे वहाँ पे खूब देर तक ये देखते रहे, 12 से 1-2 बजे तक वहाँ बैठे रहे धूप में। इन्होंने देखा, चारों ने अलग अलग लोकेशन इन्होंने अपनी डिवाइड कर ली थी, और उस टाइम पे थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ता है। तो फ़ोन तो इनके पास थे लेकिन कॉल्स नहीं कर रहे थे। इन्होंने टाइम डिसाइड कर रखा था कि 1-1.5 घंटे में सब आराम से देख लेना कि कोई जाल डाल रहा है, नहीं डाल रहा तो अपने वापस आ जाना। दिन में इन्होंने डिसाइड करा, दिन में इन्हें कोई मिला नहीं। अब इनकी सेम बात हुई कि अब हम रात को भी जाएंगे 12 बजे और अपना देख के आएंगे कोई जाल तो नहीं डाल रहा। तो जब ये रात को आपस में मिले ना, तो इन्होंने बोला भाई देख, दिन में तो फिर भी ठीक है कि ट्रांसपोर्टेशन चलता है, सब कुछ होता है, चिड़िया चहचहाती है, रात को फ़ोन मत यूज़ करना। अगर कोई जाल डाल रहा होगा ना और उसने अचानक से रिंगटोन सुन ली, कुछ भी सुन लिया, चौकन्ना हो जाएगा। तो इन्होंने आपस में डिसाइड करा कि भाई एक काम करेंगे, हम चारों हैं, इतने इतने डिस्टेंस पे जा रहे हैं, और जब भी किसी को कुछ लगे तो वो 2 ताली बजा देना, ठीक है। किसी को बुलाना हो तो 2 ताली बजा देना। तो इन्होंने आपस में चारों ने कोड वर्ड रख लिया कि कोई भी दिक्कत हो 2 ताली बजा देना। चलो भाई डिसाइड हो गया। आशीष अपनी जगह पर रुक गया, एक कोई दूसरे तालाब के पास चला गया, एक उस वाले तालाब के पास चला गया, एक उस वाले तालाब के पास चला गया। तो इन्होंने सोचा यार थोड़ा सा तालाब में उतर के देखते हैं, आगे तक चल के देखते हैं। आशीष ने बताया भाई मैं तालाब में उतर गया, जो दिन में पानी इतना था वो यहाँ तक हो रहा था। धीरे धीरे चलने लगा, देखने लगा। अब गांव के लड़के तो तैरने की आदत तो है ही, तैराकी तो इनके खून में होती है। इन्होंने पूरा अच्छे से देखा, कोई नहीं मिला। 12 बजे गए थे और मेरे ख्याल से 1:30 बज गया इन्हें वहाँ पे आराम से बैठे हुए, घूमते हुए, देखते हुए सब कुछ। तो इनमें एक लड़का था श्रवण, वो थोड़ा सा दूर छोड़ रखा था इन्होंने। अब जब देख लिया ना 1:30 बज गए, इन्होंने टाइम डिसाइड करा था 12 बजे जाएंगे और उन्हें 1:30 बजे तक मिल लेंगे। 1-1.5 घंटा काफ़ी होता है देखने के लिए कि कोई जाल फेंक रहा है नहीं फेंक रहा। तो आशीष ने बताया कि भाई टाइम हो गया, और हमने क्या करा, तालियां बजानी शुरू की। 2 ताली इधर से बजी, 2 ताली उधर से बजी, 2 ताली उधर से बजी। श्रवण ने ताली नहीं बजाई। ये तीनों इकट्ठा हो गए, आशीष वहीं पे था, 2 दोस्त थे, श्रवण गायब ही हो गया, गायब, श्रवण नहीं मिल रहा। अब ये भाई चिल्ला भी नहीं सकते कि अगर कोई जाल डाल रहा होगा तो वो चौकन्ना हो जाएगा। इन्होंने क्या करा, आशीष ने बोला सुन एक काम कर, 2 ताली बजा। इन्होंने बजाई, 1 2, रिवर्ट आया, 1 2 3, तीसरी ताली बजी। एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। अब ये आपस में ये भी कह रहे साला मजे ले रहा है, पक्का मजे ले रहा है। सबसे पहला थोड़ी ये है कि मजे ले रहा है, मजे ले रहा है। उसने बोला आशीष ने कि भाई श्रवण ऐसा है नहीं, सिंसियर है, मजे नहीं ले सकता, एक बार दोबारा ताली बजाओ। इन्होंने फिर वही 1 2, फिर थोड़ी सी दूरी पे 1 2 3, और 3 ताली आ रही है। 3 ताली आ रही है। अब इनका दिमाग खराब हुआ, डर भी लग रहा है, रात का टाइम है, गांव के लौंडे हैं, पर वो आता है ना दिमाग में एकदम से, इतने भी क्या मजे ले रहा है कि साला एक बारी करके 2 बारी करके फिर ये इतनी बदतमीजी वाले काम कर रहे हैं। ये बोले चल के देखें, बोले चल मत, क्या पता साला कोई जाल डाल रहा हो, वही मजे ले रहा हो। बोले एक बार और बजा के देख। इन्होंने क्या करा, फिर 1 2, इधर से फिर रिवर्ट आया, 1 2 3। अब इनका दिमाग घूमा, बोले भाई कुछ तो कांड है। अब इतनी बकैती नहीं करेगा, इतना तो नहीं करेगा, बार भी इतना नहीं करेगा। इन्होंने बोला एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। डर तो लग रहा था, एकदम से जाके नहीं देख सकते कि क्या पता जाल डालने वाले इनसे ज़्यादा हो, तो वहाँ तो भाई मारपीट, क्या खून खराबा बहुत आम बात है। वो ये बोलेंगे मछलियाँ आप उठा लिया हमारी, यही नहीं उठा लेंगे। वेट करा वहाँ पे,
इन्होंने देखा दूर से ना कोई इंसान टॉर्च लेके आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है। ये बोले भाई मिल गया जाल डालने वाला, आज पकड़ा गया साला, यही है। जैसे ही वो इंसान पास आया देखा श्रवण। अब इनके दिमाग में चल रहा है ये यहाँ कहाँ से आ गया। इससे पूछा तू कहाँ से आया? बोला भाई मैं तो आ गया, तुम लोगों ने पता नहीं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुमने कुछ बोला नहीं, मैं तो घर होके आ गया। बोला हम इतनी देर से तेरा वेट कर रहे हैं, तूने पता नहीं क्या करा, आया नहीं तू। बोला भाई मैं घर होके आ गया, चलो फटाफट अब निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, घर पे जाना, मेरे घर वाले भी बुला रहे वापस। श्रवण ने उस टाइम पे कुछ भी नहीं बताया। श्रवण ने अपने घर लेके चला गया। श्रवण अपने घर में चला गया, ये तीन अपने घर में चले गए। अब क्या हुआ, जब श्रवण अपने घर पे पहुंचा, अगले ही दिन से श्रवण की तबीयत खराब होनी स्टार्ट होगी। ये तीनों अपने घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वॉशरूम अपने वही फ्रेश होने के लिए लोटा लेके जा रहे हैं, सिगरेट पीने की आदत है, बैठ के बातें बातें कर रहे हैं। ये काफ़ी टाइम हो गया, श्रवण ठीक नहीं है। श्रवण से मिलने एक दिन उसके घर चले गए। उसके घर गए तो भाई उसकी मम्मी ने बताया इसकी तो तबीयत खराब हो रखी है। इन्होंने तब भी श्रवण पे ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि ठीक है ये नहर में उतरा होगा, ठंड वंड लग गई होगी, जुकाम वुकाम हो गया होगा, सर्दी वर्दी लग गई होगी, कोई नहीं। ये तीनों अपने आगे हो लिए। इस चीज़ को चलते चलते भाई हफ्ता हो गया, और वहाँ पर जो श्रवण था उसके साथ दिक्कतें बढ़नी स्टार्ट हो गई। कि श्रवण की मम्मी ने बताया था इन्हें कि बेटा रात को अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, चिल्ला रहा है, उठ रहा है, जानवरों की तरफ उन्हें मारने के लिए भाग रहा है, जो बकरी बकरी घर में बंदी होती है। दिन में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा, सूरज की तरफ देख नहीं रहा, अपने एक ही जगह लेटा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा। खाना पूछो तो खाए, ना पूछो तो ना खाए, वो वाला हाल हो रखा और धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे हैं। ये चीज़ें चलती रही अपने एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया। अब जैसे जैसे श्रवण के साथ चीज़ें बढ़ती जा रही है, ये लोग थोड़ा सा सोच रहे यार एक बार मिल के आते हैं, क्या सीन है क्या नहीं है, और तबीयत ठीक नहीं हो रही, उसके 10-15 दिन हो गए इस चीज़ को। तो ये जब श्रवण के पास गए ना, तो श्रवण वहाँ पे बैठा हुआ था। श्रवण से पूछा कि भाई क्या हुआ। श्रवण ने बताना शुरू करा कि भाई उस रात हुआ क्या था। जब मैं नहर की तरफ जा रहा था ना, तो मेरे साथ कुछ छलावा सा हुआ। मेरे को ऐसा लगा तुम तीनों मेरे को मिल गए हो और तुम तीनों मुझे दूसरी नहर में लेके जा रहे हो। मैंने जैसे ही दूसरी नहर में पैर डाला तो मेरी आंख खुली और मैंने देखा कोई एंटिटी मेरे सामने खड़ी थी, और वो सही में कोई पानी की एंटिटी थी। बिहार का कोई अर्बन लेजेंड है जो उसने अपनी आंखों से देख लिया था। ये इतना डरा, ये इनके पास ना जाके सीधा घर गया, अपने घर की तरफ भागा। घर गया तो इसने यूँ सोचा कि यार अब मैं उन्हें छोड़ के आ गया, मैं तो शिकार हो गया, वो शिकार हो गए। तो ये अपने घर से टॉर्च लेके आया था, बट ये डर ना जाए रात को, इसने बताई नहीं। अब ये चीज़ें इन्होंने सुन ली कि श्रवण के साथ ये हो गया। इन्होंने रिएक्ट नहीं करा, कुछ नहीं बोले। इन्होंने सोचा कि शायद कुछ छलावा वलावा हो गया होगा, और गाँव में ना छलावे को बहुत हल्के में लेते हैं कि बीड़ी मांग ली, पीछे आ गया, कोई बकरी दिख गई, कोई गाय दिख गई, इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया। बट श्रवण के साथ ये दिक्कतें बढ़ने लगी। गांव वाले यूज्ड टू हो जाते हैं ना भाई, उनके साथ हो रखा होता है इतना भी, वो नॉर्मली कहते हैं चला जा परे को तो चला जा। भाई मैं बताऊंगा अगले इंसिडेंट में तो दबंग थे सारे गांव वाले। तो क्या हुआ भाई, इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन श्रवण की मम्मी को दिक्कतें ज़्यादा होती दिख रही थी कि श्रवण बार बार कुछ ना कुछ दिक्कतें कर रहा है, बार बार दिक्कतें कर रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, किसी ने बोला कि श्रवण को ना तुम दिखा लो, इसकी ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो रही है और ऐसे ही चलता रहा तुम खो दोगे इसे, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है इसके साथ। तो श्रवण की मम्मी ने इन्हें फ़ोन करा तीनों दोस्तों को कि बेटा एक बार आओ और इसे बाबा के पास लेके चलते हैं, किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास, वहाँ दिखवाते हैं। तो ये लोग जब तांत्रिक के पास लेके जा रहे थे, पहली बात तो वो जाने को तैयार नहीं, वो इनसे हिले भी ना, जो सूखा है पड़ा हुआ है। और वहाँ पे उसने श्रवण ने हंसना शुरू कर दिया कि क्या छोड़ के गए थे ना, तीनों दगाबाज थे तुम, मेरे को तुमने छोड़ दिया वहाँ पानी में, मेरे पास वो आ गया था, मुझे ले जाने वाला था, वो तो नदी में पैर रखते मेरी आँख खुल गई, तुम तो मेरे को वहाँ पे छोड़ के चले गए थे। अब ये पूरी कोशिश कर रहे थे भाई तांत्रिक के पास लेके जाएं, घसीटते घुसीटते कैसे न कैसे अपने आसपास के तांत्रिक के पास लेके चले गए। तांत्रिक ने देखा और तांत्रिक ने साफ बता दिया कि भाई इसके ऊपर तो शायर आ रखा है। शायर? हाँ। शायर क्या होता है भाई? ये कोई जिन से भी ज़्यादा तगड़ी एंटिटी होती है जो पानी में रहती है, शायर एक एंटिटी है, वो आ रखा है इसके ऊपर। अरे ये तो पहली बार नाम सुना है भाई। मैंने भी पहली बार सुना था। मैं कह रहा हूँ शायर शायरी तो नहीं तांत्रिक को देखते ही उसने शायरी बोल दी। तांत्रिक कह रहा है इसमें तो शायर आया भाई। तांत्रिक भी कह रहा है वाह 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 वाह।
शायर कह रहा है आती तो कंधे तक नहीं थी, चढ़ी सर पे रहती है। पहले मुझे लगा शायद कोई अय्यर कुछ ऐसा बोला होगा, लेकिन फिर मैंने कंफर्म करा 3-4 जगह पे उसने बताया था कि शायर नाम की एंटिटी थी, पानी में रहने वाली एंटिटी है, जिनसे भी ज़्यादा खतरनाक है, वो इसके ऊपर आ रखी है। ठीक है। अब यहाँ पर जब ये तांत्रिक के बाद है, तांत्रिक ने बताया कि भाई निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पुरानी एंटिटी है, पानी में रहने वाली है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। मम्मी थोड़ी सी परेशान हो गई श्रवण की, तो उन्होंने बोला कि आप जो भी हो सकता है करो। निकालने की बातचीत हुई, तो वहाँ पे निकालने की जब भाई अपना करना शुरू करा, उसने अपने तमाशे शुरू कर दिए कि नहीं जाऊँगा, इसे लेके जाऊँगा, श्रवण नाम का जो लड़का, इसे लेके जाऊँगा। वो अच्छी बात है कि वहाँ पे जो तांत्रिक बैठे थे उनके पास सिद्धि थी, और बिहार के तांत्रिक तो आपको मालूम ही है, कैडे वाले होते हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस की होती है। जैसे दिल्ली वाले तांत्रिक है, करने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो सिद्धि पूरी प्राप्त कर रखी थी। उन्होंने काफ़ी शर्तें मनवाई। शायर जो था एंटिटी, उसे बोला कि आप खुद ही बता दो कि आप कैसे जाओगे, लड़के को मत करो कुछ भी। तो उसने बताया कि मेरे लिए मीठा मंगवाओ, जो जो डिमांड बताई कि मेरे को मीठा खाना है, ये खाना है, ये चीज़ें लेके आओ। बोले कि आप आ कहाँ से गए इसके ऊपर? तो साफ साफ बता दिया कि मैं आराम से जा रहा था, इसने क्या करा, पेड़ के पास टॉयलेट कर दिया और उसकी छींटें मेरे ऊपर पड़ गई। अच्छा, जो श्रवण था उसने टॉयलेट कर दिया था, ये वहाँ से निकल रहे थे जो भी एंटिटी थी, तो टॉयलेट की छींटें उन पर पड़ गई। उसी टाइम बुरा लग गया, तो अपने साथ नदी के अंदर लेके जा रहे थे। वो भाई उसकी आँख खुल गई, मीठा दिया, तो वो उनको छोड़ के चले गए। अब ये तीनों दोस्त वहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं कि भाई अगर ये शायर था तो भाई 3 तालियां कौन बजा रहा था? 3 थालियां। उस शायर ने इसको जब उस झील की तरफ ले जा रहा था, दूसरी तरफ ले जा रहा था, तो वहां पर उसने कहा था कि हम चारों साथ में जा रहे हैं, पैर रखो तो फिर सामने एक बंदा इसे छलावा हो रहा था ना कि मेरे साथ 3 जने हैं। ऐसा प्ले करा उस शायर ने उसके हाँ, आगे। कि ये सारे दोस्त नहर में उतर रहे हैं। तो वो भाई किस्मत की बात थी, पितरों ने बचा लिया, किसने बचा लिया कि पैर रखते ही आँख खुल गई। साक्षात उसने उस एंटिटी को देख लिया था। और एक चीज बता दूं भाई, जैसे बाघ एक एंटिटी होती है पानी बाघ वाली, क्या होता है? बाघ एक एंटिटी होती है पानी वाली, वो मछलियों को दबा के खाती है। अच्छा। जब तांत्रिक ने शायर से पूछा ना कि आप यूँ बताओ आपने क्यों घेर रखा है इनके नहरों को और इन्हीं के एरिया को, तो तांत्रिक को उसने बताया कि इनके गाँव में ना हर साल मेरी पूजा होती थी। मेरी पूजा इसलिए की जाती है ताकि मैं मछलियों की रक्षा करूं। मेरी पूजा हो नहीं रही, मैं इनकी मछलियां खा रहा हूं, मतलब जाल कोई लगा ही नहीं रहा था। वही एंटिटी थी जो मछलियां खा रही थी। ठीक है, वहां पे आते हैं जब वो कह रहे हैं 3 तालियां मार कौन। हाँ, वो वाला पॉइंट आता हूँ, क्योंकि मेरे से दिमाग से निकल गया था कि तांत्रिक ने बात की कि क्यों आ रखे हैं। अब बात आती है, बोलते कि फिर वो 3 तालियां कौन बजा रहा था अगर श्रवण तो घर चला गया था। तांत्रिक ने जब अपनी आंख बंद करी, देखना शुरू करा, वो जो एक दूरदर्शन वाली चीज़ थी, उन्होंने बताया बेटा तुम्हारी किस्मत थी, उस पानी की उस वाली जगह पर एक पंडुबा था, एक और पानी की एंटिटी। अच्छा, ये भी पानी के ये भी पानी की एंटिटी। बोला वो पंडुबा भी शायर के साथ ही चल रहा था, और वो पंडुबा तुम्हें बहुत गंदी मौत मारने वाला था। अगर तुम 3 ताली सुन के उसके पास चले जाते ना, पंडुबा पता है कैसी मौत देता है भाई? मुंह में कीचड़ घुसेड़ देगा, तुम्हें उल्टा गाड़ देगा। अच्छा जी, बहुत बुरा सीन है, सफोकेट करके मारेगा। बिल्कुल। बोले वहां पे पंडुबा था, वो तो तुम्हारी किस्मत थी कि तुम वहां पर गए नहीं। 3 ताली वो बजा रहा था। पंडुबा बड़ा बकैत है, पूरा एकदम 3 तालियां मार रहा है और पूरा सेम भाई चीज कर रहा है। जब मेरी उस सब्सक्राइबर से बात हुई थी ना, मैंने बोला और भी कोई एंटिटी है क्या? बोला भाई हमारे यहाँ पे पता है कैसे डेड बॉडी मिलती है? इंसान उल्टा गड़ा मिलता है नहर के अंदर। तब गांव वालों को पता चलता है कि ये किसी पानी की एंटिटी ने मार रखा, अर्बन लेजेंड ने। उल्टा गाड़ देंगे, मुंह अंदर होगा, पैर ऊपर होंगे। भाई साहब, बोला हर साल बिहार में ऐसे कम से कम 10-20 लोग मिलते हैं मरे हुए, उल्टे गड़े हुए। और ये तो फिर तो एक पंडुबाई और यही कर रहे हैं। मशान, अच्छा, मशान पानी यही का कर रहा मशान, है। पानी का जो मशान होता है वो उल्टा गाड़ के मारते हैं। भाई जो ऐसी नहरें होती है अलग सी, और जो ये होते हैं यहाँ पे होती हैं एंटिटीज, कहा भाई जाता है। बहुत ज्यादा होती हैं। अभी मैं चंबल के बारे में बात कर रहा था किसी से, बोले कि चंबल जो है ना, अभी तो वहाँ मगरमच्छ बहुत ज़्यादा आ गए, वरना वहाँ पे इतने छलावे होते थे लोगों के साथ, इतने ज़्यादा छलावे होते थे। एक एमपी के पुल के बारे में बात कर रहे थे हम, मध्य प्रदेश का एक पुल है। आप जब वहाँ से गाड़ी लेके जाओगे ना, आपको सामने रात को दिखेगा पुल है,
लेकिन आप नहर में गाड़ी उतार दोगे, नदी में गाड़ी उतार दोगे, इल्यूजन हो जाता है। बिल्कुल छलावा। तो ये इतनी पावरफुल होती है कि पूरा रास्ता ही दिखा दें आपको। बिल्कुल। आप, मैंने ये पता कब सुना था, ये सुना था कम से कम 14-15 साल पहले, जो मेरे एमपी में कज़न रहते हैं उनके मुंह से सुना था मैंने कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। तब तो मैं हॉरर क्या, उस टाइम तो 21 पता नहीं कितने साल के होंगे यार, दिमाग में भी नहीं थी ये चीज़ें। तो जैसे बैठते हैं बात होते हैं तो बताते कि भाई दुल्हन आ रही थी और सामने देखा ब्रिज, पूरी की पूरी गाड़ी नदी में उतार दी। और ये आज भी होता है एमपी में, मध्य प्रदेश में, कि आपको दिखेगा पुल है, आपकी गाड़ी सीधा नहीं उसमें नदी में गई। भाई छलावा ऐसे यही तो करता है, तो कुछ दिखा दिया या फिर अपनी ही बॉडी किसी और में बदल दी। पीयूष भाई ये ना अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अब जैसे शायर के बारे में हमने नहीं सुना था, उसके बाद हमने शायद आप लोगों ने बाघ के बारे में ना सुना भाई हो। पंडुबा भी पहली बार सुना है। पंडुबा जो एंटिटी है पानी की ऐसी बहुत सारी एंटिटीज है जो सीधा रगड़ के ले जाती है पानी के अंदर। तो भाई ये आपको अगर आपने पूछा हो या पता हो कि ये बनती कैसे हैं, या फिर ये ह्यूमंस ही होते हैं जो प्रेत बन जाते हैं, या फिर ये एंटिटी अलग पैदा होती है, क्या सीन है इनका? पहले तो जैसे मैंने बताया कि बिहार के अर्बन लेजेंड है, तो अर्बन लेजेंड वो होते हैं, जैसे आपने मुंह नुचवा का नाम सुना है? नहीं। सुना है किसी ने? वो देख रहे हैं आपके मुंह उचवा, मुंह नुचवा। अच्छा। कहते हैं यूपी बिहार में 2001 या 2002 में एक एंटिटी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी मुंह नुचवा के नाम से। जैसे आपने वो चुड़ैल के बारे में सुना होगा, चोटी काटने वाली, प्याज मांगने मंकी वाली, मैन आया था काला एक। बंदर। हाँ। ऐसे ही 2001-2002 में मुंह नुचवा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था यूपी में या बिहार में, पता नहीं कहाँ की बात है। उस टाइम पे क्या होता था कि लोग पता क्या देखते थे, जैसे कोई उड़न तस्तरी अभी लैंड हुई है, एकदम से जनरेटर की आवाज़ आती थी बहुत ज़ोर की, और कहते थे कि उस टाइम पे ये एक अर्बन लेजेंड था, मकड़ी जैसा दिखता था, अच्छे खासे हाथ पैर थे उसके 8-9, और जो उसे देख लेता था ना उसका मुंह नोच देता था वो। पर जान से नहीं मारता था। अब भाई वो पता नहीं कितने मरे होंगे कितने जी होंगे। जैसे काला बंदर था, काले बंदर में तो फिर भी कहते हैं कि दिमागी कोई परेशानी थी लोगों के कि उस इतना हाइप बना दिया। लेकिन यूपी बिहार में ये चीज़ इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि बाहर के साइंटिस्ट इसके ऊपर खोज करने आए थे, मुंह नुचवा के ऊपर। अर्बन लेजेंड है। तो ये अर्बन लेजेंड इसी तरीके से फेमस होते हैं कि पानी की एंटिटी है कोई। जैसे आप अगर पुरानी कोई सीरियल्स वगैरह आपने देखे हो कि कोई इंसान पानी के अंदर डूब के मर गया, तो वो पानी के अंदर का ही कोई जल पिशाच बन जाएगा, जल प्रेत बन जाएगा, कोई इस तरीके की एंटिटी बन जाएगा जिसका इतना ही काम है कि पानी के पास कोई है रगड़ के ले जाए। भाई दलदल वलदल की भी होती होंगी कुछ एंटिटीज, ये सारे इनका वास यही होता है। अब मैंने तो देखो भाई साफ सीधी सी बात है, मैं तो स्टोरी टेलर हूँ, मैं एक्सपर्टीज तो नहीं हूँ कि मैं पानी में उतर के इनकी खोज करूँ। लेकिन जितनी एंटिटीज मेरे सामने आती है, अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो इतिहास होता है इनका कि भाई पानी में मरा था, अब ये पानी में ही खींच खींच के लेके जा रहा है। आपने भी सुना होगा कई बार यार कि ये दलदल है तो यहीं पे कोई चीज़ खींच रही है, तो वो उस दलदल में कोई मरा होगा जब ये उसी में खींच रहा है। लेकिन मोह नुचवा था, बाघ था, चुड़ैल थी जो प्याज वाली थी, उसके ऊपर तो पूरी एनसाइक्लोपीडिया बनी हुई है कि कहाँ से वो छूटी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ है, कम से कम नहीं तो 4 से 8 लाख एंटिटीज़ हैं ऐसी जो अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, जो हमें नाम भी नहीं पता। अग्नि पिशाच, जल पिशाच और पंडुआ, बाघ, ये तो हमारे पास जब रियल इंसिडेंट आते हैं, जैसे बाघ है, वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस है। बाघ क्या करता है? बाघ जैसे उधर क्या होता है वेस्ट बंगाल में, जैसे आपने खेत अपने कर रखे हैं, उपजाई पर डाले हुए हैं, तो नदी का पानी उसमें आ गया खेत में, मछलियाँ सारी उठ के एकदम से पानी में से झटके से आपके खेत में आ गई, तो फसल तो ख़राब हुई वहाँ पे बाघ और दिख जाते हैं। तो बाघ क्या करते हैं कि मछली खाने का काम करते हो, और अगर आपके खेत में उसने अपना घर बना लिया ना, तो कभी पेड़ पे रहेगा वो एंटिटी। ये सारी की सारी जितनी भी पानी वाली एंटिटी है सारी एलियन टाइप क्रिएचर होते हैं, एलियन जैसे दिखते हैं कि आपको देख के समझ में ही नहीं आएगा कौन है कौन नहीं है। और रात में ही दिखते हैं, ऐसा भी है क्या? रात में ही दिखेंगे सारे के सारे, दिन में तो कहाँ ही दिखेंगे। दिन में तो ऐसे ही कोई जगह बना लेंगे जहाँ पे अपने आराम से रहें। मेरे पास एक बाघ का इंसिडेंट आया था, उसमें क्या हुआ था, सब्सक्राइबर ने बताया कि भाई मेरे चाचा जी थे या मेरे पापा थे या मामा थे, बहुत पुरानी होगी अब तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन उसने बताया कि जैसे पानी उड़ के ना पूरा खेत में आ गया था, तो पापा रात को गए, पापा ने देखा फसल ख़राब हो गई, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो उन्होंने सामने देखा पेड़, और पेड़ के बगल में एक छोटा सा कोई कुछ था, वो कोई नक्शा समझ नहीं आया उसकी शक्ल का,
भाई वो पीछे मुड़े नहीं, सीधा एक बस अपने घर की तरफ देखा और धीरे 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 चलते रहे। वहाँ से कुछ मछलियाँ लेके आए होंगे सोच के शाम को बनाऊंगा, लेकिन उन्हें ये तो समझ में आ ही गया था कि अगर घर पे अब ये मछलियाँ ले गया तो ये घर पे एंट्री कर लेगी। तो अपने वहाँ पर उन्होंने बाहर टांग दिया, और जब सुबह उठ के देखा था तो सारी मछलियाँ गायब थी, सिर्फ हड्डियाँ पड़ी थी उनमें। और पूरा इंसिडेंट है, ख़तरनाक इंसिडेंट था। अभी मेरे को इतना ज़्यादा याद नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा रेलेवेंट कर दिया कि जो बाघ है वो एग्जिस्ट वो करता है और आपको ये हरकत हो रखी है हाँ, किसी के साथ। पानी की जगह पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और मैं सच बताऊं भाई, पानी की जो एंटिटी होती है ना, सही में बहुत खतरनाक होती है। अगर आपने कभी ऐसे कुछ शोज देखे, जैसे फियर फाइल से एक आता था, तो फैज़ान जब 8 या 9 साल के थे, ये बात है अराउंड 1990s की है, अराउंड 8-9 साल के थे, वो अपने बड़े भाई के साथ और भाई बहनों के साथ गए थे अपने मामा के घर। उनके मामा का था कोलू। कोलू आप जानते क्या होता है? नहीं, कोलू क्या होता है? वो होता है जहाँ पे गुड़ बनाया जाता है ना, गन्ने गुड़ वगैरह। हाँ 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 शुगर मिल। हाँ, एक तरीके से, बट वो छोटे फॉर्म में। तो उनका कोलू था, तो कोलू पे गए हुए थे वो लोग, उधर खेलते थे, कूदने का बहुत अच्छा स्पेस था। फैज़ान की बहन ने बोला कि फैज़ान आप जाओ अपने बड़े भाई के साथ, बर्तन वगैरह ले आओ घर के पास में, घर से हम यहीं पे खाना बना लेंगे, यहीं खा लेंगे। तो ठीक है, वो और उनके बड़े भाई निकले। अब घर जाने के 2 रास्ते थे, एक लॉन्ग कट, एक शॉर्टकट। शॉर्टकट जो था वो था शमशान घाट के पास से जाता हुआ, कि शमशान घाट है, नदी है, फिर वो रोड है। तो वो रोड पे जा रहे हैं, उन्होंने देखा नीचे 3 औरतें ना कुछ खोद रही हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई को बोला कि देखो कोई कुछ खोद रहा है, कोई कुछ खोद रहा है। उनके बड़े भाई ने इग्नोर किया, उन्होंने तू भी इग्नोर कर, चल चल चल। वो खड़े हो घूरने लग गए। वो 3 औरतों ने देखा उसे, लेजिट उन्होंने बताया कि वो 3 औरतें हवा में लेविटेट होने लगी। एक औरत उनको देख के ऐसे इशारा कर रही है, फिर यूँ किया हाथ में रुमाल, फिर यूँ किया हाथ में बच्चों वाला झुंझुना। और इतनी देर में जो वो है फैज़ान है, वो दांत है ना पीसना शुरू हो गए, उनकी आंखें ऊपर चढ़ गई और उन्हें वो दौरा टाइप पड़ना शुरू हो गया था, जैसा वो बोल रहे थे कि दौरा जैसा था। और ये दिन दहाड़े हो रहा है? ये दिन दहाड़े मतलब आप समझो 4-5 बजे के राउंड। ओके। अब ये हो रहा है, उनके बड़े भाई उनको थप्पड़ मार रहे हैं कि चल यहाँ से, चल यहाँ से, है ना। कुछ लोग आ रहे थे, उन लोगों ने मिलकर उनको उनके घर छोड़ा। अब जब फैज़ान को होश आता है तो फैज़ान वाज लाइक कि क्या हुआ था? कहते कुछ नहीं, तेरे को दिमागी बुखार चढ़ा था। वहाँ पे बात दबा दी। अब सबसे हैरानी की बात क्या, जब फैज़ान को होश आया और जो इंसिडेंट हुआ, इस महीने में 1 महीना निकल चुका था। इस पूरी बात में 1 महीना हो चुका था। मतलब वो 1 महीना बेहोश था? पिछले 1 महीने में हो क्या रहा था कि वो उठते थे, अपने माँ बाप से गाली गलौज करते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, है ना। उनके घर वाले, क्योंकि दे कम्स फ्रॉम मुस्लिम बैकग्राउंड, वो आए थे पढ़ते थे तो शांत हो जाते थे, बट कुछ ना कुछ घर में तबाही कर देते थे। तो टेबल पे चढ़ के कुछ फेंक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बांध के रखना पड़ रहा था। अच्छा। उनको ये कुछ नहीं बताया कि बच्चा तैयार, बच्चे को बताएंगे कि भाई तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो बच्चे की साइकी पे एक अलग वो आएगा। तो उसको एक दिन उसके फादर ने बोला कि तुम ऐसा करो, जाओ, बट तुम उस वाले रास्ते से नहीं जाओगे अब कभी भी। तो ठीक है, वो दूसरे रास्ते से जा रहे थे कहीं, तो एक मौलवी मिले कि बेटा तू ठीक हो क्या? कहते हैं हाँ, मुझे क्या हुआ था? कि बेटा तेरे ऊपर कुछ आया था। मौलवी ने सारी चीज़ें बता दी कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तेरे साथ ऐसा ऐसा चला था। अब वो घर आके उसने अपने पिताजी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा तुम ऐसा ऐसा हुआ था। अब आपको लग रहा हो सब शांत हो गया। ये शुरुआत हुई उनके पूरी फैमिली के साथ। अब शुरुआत यहाँ से कैसे हुई? यहाँ से वो जब बड़े होते गए, उन्हें हमेशा लगता था कोई ना कोई आसपास उनके है। यहाँ वो आज के टाइम पे साइंटिस्ट हैं, कैंसर के ऊपर उनकी रिसर्च चल रही है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो जब इलाहाबाद गए पढ़ने, जहाँ पे उनका हॉस्टल था, सामने ही जंगल था। उनको देख रहा है रात को कोई अंधेरे में उन्हें खड़े होकर देख रहा है जंगल में से, और रोने की आवाज़ें आ रही भयानक। उन्होंने रूममेट को बुलाया, उनका रूममेट पहाड़ी, उसने दे दी गालियाँ कि भाई हमारे गालियाँ दे के करते हैं। वो चीज़ रूममेट पे हावी हो गई। अब रूममेट भाई साहब वो उछलना कूदना शुरू करे, तो उन्होंने रूममेट को दम फूंक के, आयत का दम फूंक के उसको शांत करा, दूसरे कमरे में गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक इंसिडेंट हुआ। फिर वो अपनी बहन के घर गए एक दिन रुकने। उनकी बहन के घर पे वो सो रहे हैं। रात को 1 बजे के अराउंड उनको लग रहा है कि उनके बहन के बच्चे, जो कि एक 2 साल का है और एक गोदी का है, उन्हें खड़े होकर घूर रहा है। वो कह रहे भाई मेरे साथ ये इतना ज़्यादा होने लग गया कि मैं जो भी तावीज़ पहनता, हफ्ते भर में अपने आप टूट जाता। वो परेशान होते रहते हैं, कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है। वो उन्होंने वहाँ से लिया कि यार मैं जा रहा हूँ अपनी आगे जॉब मिल गई ना सऊदी में, कि सऊदी में तो कुछ होगा नहीं। सऊदी में क्या है, तावीज़ वगैरह आप पहन नहीं सकते। सऊदी गए, वहाँ पे उनका केस और बिगड़ गया। वहाँ पे क्या होता था, तावीज़ वगैरह पहन नहीं सकते,
वहाँ पे गए तो वहाँ पर 8वीं मंजिल पे खिड़कियों पे हाथ के निशान है, कोई बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है तेज़ी से। वो रात पूरी रात बैठ के आयतें पढ़ते रहते थे कि भाई शांत हो जाए, शांत हो जाए। उधर कोई मौलवी ढूंढ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, परेशान हो गए, उधर से वापस इधर आए। तो अब पता चल रहा है कि हो क्यों रहा है इतना सब कुछ इनके साथ, कि सिर्फ वो देखने के चक्कर में नहीं। इनके जो दादाजी थे, दादाजी 2 भाई थे। तो जो बड़े भाई थे वो नवाबगंज शिफ्ट हुए थे क्योंकि उनके बड़े भाई की कैरेक्टर ठीक नहीं था। तो बड़े भाई पे कैरेक्टर ठीक नहीं था, तो जहाँ रहते तो वहाँ से नवाबगंज शिफ्ट हुए। नवाबगंज आके उन लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे हम वो डाल देते हैं, जो लोहे से टूल्स बनाने की फैक्ट्री होती ना, वो डाली। अच्छा पैसा कमा रहे थे। दादा के बड़े भाई को चीज़ें दिखना शुरू हो गई थी। दादा ने पंडित से पूछा तो पंडित ने बोला तुमने किसी औरत से छेड़खानी करी थी जहाँ तुम रहते थे, उसके पति ने किया है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने किया बहुत सारे लोगों के साथ था गलत, तो वो समझ नहीं पा रहे किसने किया है। उनके दादा को एक औरत दिखने लग गई, दादा के बड़े भाई को, सॉरी दादा को कुछ नहीं दिखता कि दादा सीधे साधे इंसान थे। उनके बड़े भाई को ये दिक्कतें होना शुरू हुई। वो देखते रहते थे, कोई ना कोई आता है, कोई दिख रहा है, कोई दिख रहा है, परेशान होते थे। एक दिन अचानक से दादा के बड़े भाई की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। डॉक्टर पे ले गए, कुछ नहीं पता चला। नेक्स्ट डे अचानक से पेट में पानी भरा, लंग्स में पानी भरा, मर गए। और अब दादा के जो बड़े भाई का जो बेटा था उसने फैक्ट्री संभाली, उसने फैक्ट्री आधी बेच दी कि भाई घर बैठा बैठा पैसा कमाऊंगा। पहले दादा के बड़े भाई को, फिर बेटे को दिखना शुरू हुई। बेटे को मार दिया सेम बीमारी से, अचानक से पानी भर गया, पूरी पूरी बॉडी में पानी भर गया, उसको मार दिया। उसके बाद जो उनके जो बेटे के बच्चे थे, 7 बच्चों में से 5 बच्चों को दिखती थी वो औरत। और वो औरत हमेशा जिसको पहले देखना शुरू होती थी कहती तू इसकी बलि मुझे दे दे, अपने भाई की बलि दे दे, मैं तेरे को छोड़ दूंगी। तू अपनी माँ की बलि दे दे, मैं तेरे को छोड़ दूंगी, और तेरे को जितना पैसा चाहिए उतना मैं दे दूंगी। और जिसको उन्होंने फैक्ट्री बेची वो नहीं कि अगर नौकर था, वो नौकर उस काले जादू को उसको मालूम था कि इन पे किसी ने किया हुआ है, उसको और बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से पोटलियाँ फेंकता रहता था उनके घर में। तो वो उनके इतना बढ़ा कि पूरे फैमिली में कर्ज बन गया कि सबको कुछ ना कुछ दिखेगा ही दिखेगा। कि जो फैज़ान है उनके कज़न उसमें हो गया, तो फैज़ान पे इतना असर नहीं आया। अब उनके फैज़ान ने बताया कि उनके जो भाई हैं, 7 में से 5 भाइयों की डेथ हो गई। एक भाई और एक बहन बच्चे हैं। जो एक भाई एक बहन बच्चे हैं दोनों पूरे पागल हो चुके हैं। मतलब ये हालत है, एक बार भाई रास्ते में घर से बाहर भाग गया नंगा, बिना कुछ पहने, चिल्ला रहा है कि वो मेरे पीछे आ रही है, मेरे पीछे आ रही है, वो भाग गया। तो ये पूरी स्टोरी थी फैज़ान के साथ। कहाँ से ये स्टोरी चल रही है सोचिए आप, 1948 से चल रही है इन लोगों के साथ और आज तक चल रही है। अब फैज़ान के साथ सीन ही हो गया, वो कोई भी कुछ पहनता है, तावीज़ पहनता है, उसी समय उसके 1 हफ्ते में टूट जाता है। बट फैजान कौन सी फैमिली से था? दादा के बड़े भाई, दादा साइड से, दादा के बड़े भाई जो खुद मरे थे वही, या उनके छोटे भाई के साइड से दादा तो के। अब इनकी फैमिली पे भी आने लगा ये? उनकी फैमिली में सिर्फ फैज़ान पे आता है कि फैज़ान थोड़ा हल्के, उनके ब्लड उनका वैसा हल्का, जैसे कहते हैं ना कि गोत्र हल्के, तो उनके ऊपर जल्दी हावी होता है। अच्छा, तो उनके ऊपर अभी से हावी होना शुरू हो चुका है। उनको दिखता है, उनकी वाइफ को भी दिखता है, उनकी बच्ची को भी दिख जाता है कई बार, कि कोई देख रहा है कोई बस, देख रहा है। और इसका कोई तोड़ नहीं है? कोई तोड़ नहीं, क्योंकि बहुत चीज़ पुरानी हो गई और ये आई हुई कहीं और से है। ये लोग नवाबगंज जब शिफ्ट हुए तब इनके ऊपर आई और अच्छे से। और जो बचपन में हुआ था उसका इससे कोई लिंक नहीं है, वो ठीक हो चुका है? वो नहीं, उनको वो भी उनका चल ही रहा है साथ ही साथ में। उनको अभी भी वो 3 औरतें दिखती रहती हैं हर जगह। उन्हें बचपन की वो 3 औरतें दिखती हैं, और जो उनके घर में जो दादा के बड़े भाई वाली थी वो औरत अलग से वो भी दिखती है। टोटल 4 दिख रहे हैं। टोटल 4 दिखते रहते हैं। वो सिर्फ तावीज़ बांध के रहते हैं अपने हमेशा, और बहुत पाक किस्म के इंसान हैं। लाइक 5 टाइम की नमाज सब कुछ करते हैं, पर उनको हमेशा कुछ ना कुछ जहाँ जाते हैं, आप सोचो दुबई गए, यूएई गए, अभी वो कहीं पे भी जाते हैं और कुछ अच्छा करने वाले होते हैं ना, सब खराब हो जाता है उनका। मतलब उनको लाइक जो वो कहते हैं भाई मैंने कैंसर के ऊपर उनका रिसर्च पेपर बहुत हिट हुआ, बट उसके हिसाब से जो मॉनिटरी का फ़ायदा होना था कुछ नहीं मिल रहा उन्हें, कहते सब रुक गया मेरा। और इज़ लाइक उन्होंने मेरे पास आया था कि आज तक भाई आप कुछ बताओ कि कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैंने उनको कुछ कॉन्टैक्ट्स दिए। लाइक मैं कहा यार देखो मेरे को आइडिया नहीं, मैं इतना बता सकता हूँ कि यार हिंदुज़म में हम अगर होता है तो हम क्या करते हैं। मैं कहा आपको वो चीज़ गवारा हो तो आप कर लो, है ना। मेरे को मुस्लिम्स वालों को मालूम नहीं, बट जब पता चला कि ये जनरेशन से चलती हुई आ रही है, दादा के बड़े भाई से लेके उनके कज़न बड़े भाई को, फिर उनको सबको दिखते रहते हैं, तो सब यही इन सबके साथ प्रॉब्लम चलती रहती है। और इनकी किस्मत ऐसी है, जो फैज़ान के बड़े भाई हैं,
ये दिल्ली आए जॉब करने। दिल्ली का जिस एरिया में है काफ़ी अच्छा एरिया है, उधर उनको 9,000 रुपये में एक बढ़िया 1 BHK मिल गया 4th फ्लोर पे, मतलब छत पे एक कमरा बना के रख देते ना कि सबसे सस्ता वाला जो होता है वो मिला। तो फैज़ान उस समय सऊदी जाने की तैयारी कर रहे थे, तो मेडिकल होता था, तो उनके दोस्त का, वो भी मुस्लिम थे जो फैज़ान के दोस्त थे, उन दोनों का मेडिकल था। फैज़ान का क्लियर हो गया था, उनके दोस्त का नहीं हुआ। तो फैज़ान के बड़े भाई ने कहा तू ऐसा कर दोस्त से कि तू हमारे घर रुक जा, हम लोग, मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं घर पे नवाबगंज जा रहे हैं, तू रुक ले, तेरा 1-2 दिन का काम है, हम तेरे को घर भी मिल जाएगा, सब कर लियो। कहते ठीक है। अब फैज़ान के दोस्त उनके घर रुके ना बड़े भाई के, रात को एक औरत उनकी छाती पर चढ़ी हुई दिखी उन्हें, है ना। उन्होंने आयतें पढ़ी तो वो औरत गायब हुई, खिड़कियाँ बजना शुरू। नेक्स्ट डे जब वो पूरे दिन काम वाम करके आए, रात को लेटे, सेम फिर से वही औरत दिखी, अब इस बार उनका गला पकड़ी हुई है। ओ भाई साहब परेशान हुए। रात को उन्होंने 2019 की बात है ये, उन्होंने रात को 2-2:30 बजे फ़ोन किया फैज़ान के बड़े भाई को कि आपके घर में कुछ है। तो उनके बड़े भाई ने कहा मेरे को तो कभी कुछ फील नहीं हुआ, है ना। तो उनकी वाइफ जो थी, फैज़ान के बड़े भाई की वाइफ, मतलब फैज़ान की भाभी, वो कहती है नहीं मेरे को कई बार फील हुआ है बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब उनके दोस्त ने नेक्स्ट डे सुबह होते ही चाबी जैसे तैसे करके उनके पास पहुँचवा दी कि मैं जा रहा हूँ, मैं तो नहीं रुक सकता। अब फैज़ान के बड़े भाई और भाभी जब वापस आए, उनको कभी कुछ फील नहीं हुआ। उनकी एनिवर्सरी आई थी, उनकी एनिवर्सरी थी, तो उस दिन वो लोग तैयार व्यार होके सोचा सेलिब्रेट करने आते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, सेलिब्रेट करने गए। सेलिब्रेट करके वापस आए, रात को वाइफ अचानक से 1:30-2 बजे के अराउंड चिल्लाना शुरू पूरी ताकत से। वो उसको उठा रहे हैं कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, तू क्यों इतनी चिल्ला रही है, क्यों, क्या हो गया। वो उनके हस्बैंड को, फैज़ान के बड़े भाई को देख के माँ बहन की गालियाँ देना शुरू, तू ये करेगा, तू लेके जाएगा, तू उसको बचाएगा, तेरी माँ, मतलब पूरी जितना आप गंदी से गंदी भाषा समझ सकते ना, सब दे रहे हैं। उनकी बॉडी के अंदर आ गए वो। वो चीज़ उनकी बॉडी के अंदर आ गई। अब फैज़ान के बड़े भाई परेशान हो गए, यार कभी ऐसा हुआ नहीं। उनको मालूम था फैज़ान के साथ दिक्कत है, बट उनके साथ कभी हुआ ही नहीं था कुछ ऐसा। अब वो परेशान हुए, उन्होंने सोचा कि यार पहले मेडिकल दिखाता हूँ। उनको लेके गए एम्स। 1 महीना उधर ट्रीटमेंट चला, वो 60 किलो से 40 किलोस पे आ गई 1 महीने के अंदर। बॉडी पूरी ख़त्म हो रही है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये अपने आखिरी टाइम पे आ रही है, कि कोई बीमारी पता नहीं चल रही, अपने आप ही और अपने आप कोई ठीक हो रही है, तो कहीं कुछ बीमारी कोई अलग सिम्टम दिख रहा है, बट कोई डेफिनेटिव वो नहीं आ रहा है कि यार ऐसे होगा या वैसे होगा। तो फैज़ान ने बोला कि भैया आपने इतना सब कुछ कर लिया है, आपने इतना पैसा भी फूक लिया, सब कर लिया, एक बार मेरे कहने पे किसी मौलवी को दिखा लो कि मैं तो झेला हूँ। मौलवी को दिखाया, मौलवी घर गया, घर जाते ही बोलता है तुम लोगों को यही घर मिला था क्या? देखियो यहाँ पे जो पहले रह रहा था उसने यहाँ पे जिन साध रखा है, उससे जिन सदा नहीं तो उसको मार दिया था, और ये घर तुम्हें इसलिए यहाँ पे सस्ते में दे रहे थे कि उन्हें फ़र्क नहीं था, वो जिन था जो उनके अंदर आ गया था। अब सोचो पहले से उसके घर में वो 4 औरतें वो कर रही हैं, उधर से इनको जिन अलग से मिल गया, है ना, कि उन्होंने कि मैं अभी तो इसको बांध दूंगा जिन इनकी, और इस औरत में से तो निकाल दूंगा, बट इस घर में ना रुको तो तुम्हारे लिए बेटर है। तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने उनके बांधा। उसके बांधने कुछ टाइम बाद ही उनकी तबीयत ठीक होना शुरू हुई, जो बोल नहीं पा रही थी बीच में, सब खाना वाना भी शुरू हो गया, सब अच्छे से हो गया। उनको लेके चले गए नवाबगंज। फैज़ान के बड़े भाई को आना पड़ा दिल्ली जस्ट बिकॉज जॉब थी यहाँ पे, एंड एक होता ना कि जब बंदा सोल अर्नर टाइप हो तो दिक्कत होती है। यहाँ आए तो उन्होंने कहा यार मैं एक हफ़्ता ही रुकूंगा, 1 हफ़्ते में कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ी गलती। अभी तक 2020 आ चुका था, वो रुके, 1 हफ़्ते में उनकी तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटलाइज हुए तो पता लगा दोनों किडनीज फंक्शंस करना बंद कर गई अपने आप ही। कोविड के टाइम पे उनकी किडनीज में फंक्शन करना बंद कर दिया, उनकी डायलिसिस चल रही है। अब डायलिसिस के टाइम, नॉर्मली डायलिसिस में होता है बंदा पेन में होता है, उसकी मतलब चेहरा उतर जाता है। फैज़ान के बड़े भाई हंसते थे, आप मानो, जब उन्होंने बोला कि वो हंसते रहते थे डॉक्टर को देख के, तुम्हारी दवाइयाँ कुछ नहीं कर पाएंगी, तुम कुछ भी कर लो। उनको देखते रहते थे कि, और हंसता रहता था कि इसको तो मैं लेके जाऊंगा, तुमने उसको बचा लिया ना लड़की को, तो मैं इसको ले जाऊंगा। तो ये जिन ही बोल रहा है अंदर हाँ, से? वो जिन अंदर से बोल रहा, और बहुत ही तीखी सी भारी सी आवाज़ होती ना एक, कि मैं इसको लेके ही जाऊंगा, उसको तो तुमने बचा लिया, है ना। अब उन्होंने वापस मौलवी को पकड़ने की कोशिश करी, मौलवी ने दोनों हाथ दोनों पैरों पे बांधा। हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने बताया कि आस्तिक भाई हाथों पैरों पे बांधा, अपने आप टूट रहे हैं सारी चीज़ें, हम लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। बहुत सारे लोगों पे गए, यूपी में अलग अलग जगहों पे लेके गए, सब किया, डायलिसिस चल रही है, बॉडी तो वीक हो ही रही है। वो पूरे टाइम हंसते रहे। 2021 में आके उनकी डेथ हो गई।
और वो लेके चला गया। तो कोई भी मौलवी कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर पाया। पाया। अब आप सोचो वो कितना भारी जन होगा जिसने साधने की कोशिश करी, उसको तो मार ही चुका था। उनके ऊपर तो लकीली कि उस समय ज़्यादा कर नहीं पाया उनकी वाइफ पे, बट उस पर आते ही टूट पड़ा। 1 हफ्ते के अंदर ये हालत कर दी थी। तो जब उन्होंने मेरे को बताया वो खुद रो गए थे बेचारे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अगर आप लोगों को चाहिए हो ना तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको शेयर कर दूँ, जस्ट ताकि जनता को मालूम पड़ जाए कि कितना रियल फैक्ट्स पे चल रहे हैं अपन। कि मैंने उनसे पूछ के ये भाई रिकॉर्डिंग भेज दो, सो दैट हम लोगों के लिए भी आसान रहता है दिखाने के लिए। तो जब ये सुना मैं खुद, मेरे को रोना सा आ गया। मैं कहा यार क्या गलती थी बंदे की, बिना बस यही दिक्कत है बिना जाने किसी प्रॉपर्टी में रहने चले गए। और उनकी आज मतलब 2021 और शादी को सिर्फ 3 साल ही हुए थे मुश्किल से। और वो जो पुरानी एंटिटीज थी वो हट गई हैं वो उनसे? अब उनका जो वो था वो हल्का हो चुका उन पे से। वो मतलब 5वें टाइम नमाज़ पढ़ने के चक्कर में हर टाइम अपने गले में कुछ बांध कर रखते हैं, तो वो अपने आप पे से तो हल्का काफ़ी कर चुके हैं, है ना। बट जो मेन फैमिली जिस पे शुरू हुआ था सारा, जहाँ से, उनके ऊपर अभी भी बला डली हुई है, जो दादाजी के बड़े भाई की फैमिली थी। ये बात है 2019 की। मेरी नई नई जॉब लगी थी नोएडा 143 में। तो अब मैं रहता हूँ बुराड़ी में। वहाँ से नोएडा 143 मतलब 2 घंटे लगते हैं एक साइड के, 4 घंटे मुझे पूरा ट्रैवल में लगते थे। तो मैंने सोचा एक फ़्लैट ले लिया जाए आसपास कहीं, और वहाँ रुकूंगा आराम से, और ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था ऑफिस में ही, और उसका नाम था अंकित। तो अंकित का जो फ्लैट था वो था 3 BHK, और उसका मास्टर अपना बेडरूम जो था उसमें रहता था, और जो 2 थे वो खाली थे। तो वो मेरे को बोलता है अगर तुझे आना है तो आ जा भाई। और मेरे साथ एक और भी कुशल नाम का भी लड़का है। तो हम तीनों चले गए कि हाँ ठीक है, मैं, कुशल और अंकित, हम अब वहाँ रह रहे हैं। अब जो मेरा रूम था ना, वहाँ पे कुछ चीज़ें होने लगी, लेकिन तब मेरा दिमाग वहाँ नहीं जाता था उस साइड। ऐसा होता कुछ हुआ है तो हुआ होगा क्या normally। होता था? तो क्या होता था भाई कि मेरा बेड है मान लो लेफ़्ट साइड में, ठीक है, दीवार से एकदम चिपक के। राइट साइड में बालकनी आ जाती है, तो वैसे पर्दे लगे हुए हैं तो बालकनी बाहर नहीं दिखती। बालकनी में कबूतर रहते थे, 2-3 कबूतर हमेशा रहते थे, और मैं कभी उस बालकनी में जाता भी नहीं था। तो जब मैं रात को सोने लगूँ भाई, वहाँ पे ना ठक 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 ऐसे आवाज़ आती है, प्रॉपर नॉक करने की। प्रॉपर ऐसे बजा रहा है कोई। मुझे लगता था कबूतर है भाई, बाहर कर रहे होंगे भाई, तो मैं इग्नोर कर देता था वो बात को, ठीक है। तो ये एक किस्सा हुआ मेरे साथ। और फिर पड़ गया लॉकडाउन पड़ गया। तो जो अपना अंकित भाई था वो निकल गया इलाहाबाद, मैं बुराड़ी वापस आ गया, और कुशल उत्तराखंड। तो ये फ्लैट अब खाली है पूरा। लॉकडाउन फिर खुला थोड़े टाइम बाद, तो तब ये दोनों तो वहीं थे उत्तराखंड, हमारा वर्क फ्रॉम होम था। तो ये बोल रहे हम नहीं आ रहे अभी वापस। तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँगा एक रूम में बैठे बैठे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे 2 दोस्त थे और मैं उनके साथ चले गया इसी फ्लैट में, मैं अपने रूम में, और जो मेरे 2 दोस्त थे ये दूसरे रूम में, ठीक है। अब भाई वहाँ पे भी ना हमें करीबन 10 कर दिन हुए होंगे, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें चालू हो गई। फिर से वो नॉकिंग वाला सीन हो गया, ठीक है। वो भी मुझे लगा कबूतर है भाई, कोई नहीं। अब ये जो चीज़ होती थी मेरे ही रूम में होती थी। तो अच्छा। अब धीरे धीरे क्या होने लगा ना, स्लीप पैरालिसिस जो अटैक पड़ते हैं वैसे आने लगे। मैं एक बार सोया था, मैं अकेला ही था उस टाइम पे, और ये दोनों दूसरे रूम में, मेरे को आया, ठीक है कोई बात नहीं, आ क्या जाता है। दिखता था? मतलब सपना आता था या बॉडी हिल नहीं रही, बस ऐसा लग हाँ रहा? मतलब इसमें ऐसा होता है, तुम्हें कुछ दिख रहा है, तुम्हारे माइंड चल रहा है, लेकिन तुम हिल नहीं पा रहे। हाँ। तुम चाह रहे हो भाई भागूं, लेकिन तुम हिल ही नहीं पा रहे। तुम चाह रहे हो चिल्लाऊं, हिल ही नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं सकते तुम इस टाइम पे। ऐसा होता है कभी कभी कि आंखें खुल जाती हैं, तुम एक्टिव हो लेकिन तुम बॉडी हाँ, पार्ट हाँ। फिंगर भी नहीं हिला सकते। कुछ हिला नहीं सकते, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है भाई तुम्हारी बॉडी, और तुम्हें दिख रहा है जो हो रहा है सब कुछ। तो वैसा होता था मेरे साथ। तो जो मेरे 2 दोस्त थे उनमें से एक है हयात और एक है साहिल। तो अब मेरे को तो आ गया अटैक, मैंने नहीं बताया कि अटैक है, लेकिन ऐसे डिस्क्राइब नहीं किया कि क्या देखा ये वो, बस ठीक है मेरे को लगा कि आ जाता है। अब भाई अगले दिन साहिल अकेला सो रहा है मेरे रूम में, मैं और हयात आराम से अपना काम कर रहे। उस टाइम मैं ऑफिस का काम करता था, तो मैं और हयात ऑफिस का काम कर रहे थे इस रूम में। उसने कहा मैं दूसरे वाले रूम में जाके सो जाता हूँ, और भाई अगले दिन उसको भी अटैक आ गया। अच्छा। हाँ, उस बंदे को आज तक नहीं आया था, उसे भी आ गया। और ऐसे करते करते तीसरी बार हयात को भी आया, लेकिन ऐसे नहीं लगातार, उसको बाद में आया था। लेकिन हम तीनों को एक एक बार अटैक आया जो था। भी उस रूम में सोया वो उसे आया। हाँ। और आपको ऐसा नहीं हो रहा हर रोज आ रहा है? नहीं हर रोज़ नहीं आ रहा, एक बार आ गया। फिर अब मैंने इन्हें बताया, इन्होंने कहा ठीक है आ जाता है, उसे भी आ गया। लेकिन अभी हमने ना बताया नहीं एक दूसरे को कि हमने क्या देखा। ठीक है। हमें लगा अटैक आया, ठीक है भाई। और दोबारा आप सोए तो उस कमरे में, फिर दोबारा भी आया था? हाँ, क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था कि रूम में क्या दिक्कत है, कुछ है। मेरे को ऐसा कुछ था ही नहीं कि हो गया। अब एक बार क्या आता है, हयात मेरे वाले रूम में आराम से काम कर रहा है और उसने गेट बंद किया। तो हमने कहा यार इसे थोड़ा डराते हैं। तो मैं और साहिल गए और हमने ना मारा, जोर जोर से मारा रूम में, मतलब दरवाजे में। उसने कोई रिएक्ट नहीं करा, हमें लगा ईयरफोन लगा के बैठा होगा।
हम आ गए वापस, और 1 घंटे बाद हयात आता है और हमें मारने लगता है, मतलब नॉर्मली ऐसे दोस्तों की तरह। अच्छा मेरे को डरा रहे हो, मेरे को डरा रहे हो सालों, तो क्या हो गया तेरे को भाई, क्यों है, मतलब क्या हो गया? बोलता अच्छा तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा, तुम हो अभी वो कर रहे थे ना, तुम ठक 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 कर रहे हो। और हम और साहिल देख रहे हैं ये तो 1 घंटा पहले किया है, ये अभी कहाँ किया है? अच्छा पागल बनाओगे, ऐसे ऐसे करेंगे, मान ही नहीं रहा। और हम यही सोच रहे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, 1 घंटा पहले किया, वो बोल रहा अभी किया। ठीक है भाई, कभी कभी नहीं होगा भी, सेंसेस में आएगी होगी उसे एकदम से याद, छोड़ दिया हमने वो बात। अब ना हमारा एक और दोस्त आता है, वो एक बार डॉग लेके आता है, छोटा सा डॉग है उसका, प्यारा सा। पूरे दिन भाई हम उसके साथ खेलते हैं मस्त अच्छे से, हमेशा साथ ही। और सबसे ज़्यादा जो खेलता है वो होता है हयात, सबसे ज़्यादा उसके साथ खेल रहा होता है। अब रात के 1 बज गए और हम अब दोस्त आए, तो हमने कहा मूवी वूवी देखी जाए। मेरे रूम में मेरा कंप्यूटर था, तो हमने कहा बैठ के मूवी देखेंगे। हयात बोलते हैं नहीं यार थोड़ा सा काम है, तो हॉल में बैठ के काम कर रहा है। और हमने बंद कर दिया दरवाज़ा। भाई 1-1:30 बजा होगा कि वो जो डॉग है वो भौंकने लग गया। और भौंक भी ऐसे नहीं रहा है नॉर्मल, वो डर गया, वो शिवर कर रहा है और पीछे आ गया, पीछे दीवार तक आ गया है वो, और बेड के नीचे चला गया है। अच्छा, बेड के नीचे जाके भौंक रहा है भाई वो, मतलब जैसे कि उसने कुछ देख लिया हो। किसी डायरेक्शन में देख के भौंक रहा था वो, गेट की तरफ भौंक रहा था। तो मैंने भी देखा भाई क्या हो गया ऐसा, तो मेरे को ना ऐसे परछाई दिखी जाती हुई। मैंने कहा भाई हयात गया है, भाई हयात को देख के भौंक रहा है, तो हो जाता है। लेकिन फिर दिमाग में ये भी था कि यार डॉग्स तो भाई सेंस कर लेते हैं ना, मतलब दूर से सूंघ लेते हो, तो हयात तो उसके साथ सुबह से खेल रहा है। हमने कहा ठीक है उससे हो गया होगा, धोखा हो गया होगा, हयात एकदम से उठा होगा और ऐसा कुछ हो गया होगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि ये बात भी ख़त्म, और फिर 2 महीने रह के हम सब अलग अलग हो गए। अब भाई ऑफिस खुल गए, वर्क फ्रॉम होम था तो अब खुल गए। अंकित भी आ गया, कुशल भी आ गया, हम सब भी। तो हम सब ने कहा कि यार अब इतने टाइम बाद आया है, बैठते हैं आराम से। कहाँ? अंकित के फ्लैट में। अंकित के फ्लैट में बैठे हैं और अब ना बातें चल रही है। तो इस टाइम जो मेरा चैनल था अल्फाकी वाला, वो मैंने नया शुरू किया था। तो मैं ऐसे बता रहा था कि भाई हॉरर स्टोरी वो ऐसा बनाते हैं वो, तो जो भी रियल किस्से बता दो अपने अपने। तो अंकित हमें बताता है कि एक बात बताऊँ? बता भाई क्या बात है। तो वो बताता है कि अक्षित जब तू यहाँ आया था उससे पहले, उससे 1 साल पहले की बात है, तेरा वाला रूम हॉन्टेड था। मैंने कहा क्या मतलब हॉन्टेड था, मैं समझ नहीं आया मेरे। तो बोलता कि फिर उसने असली चीज़ें बताई कि अब वो फ्लैट में नया आया था 2 साल पहले, ठीक है, इलाहाबाद से आया सीधा, और उसकी थी द्वारका में जॉब थी। तो वो बस फ्लैट में आता था, खाता था, सोता था, चला जाता था। तो फ्लैट काइंड ऑफ खाली पड़ा है, और उसने अपने साथ 2 डॉग्स रखे हुए थे। तो उसके डॉग्स जो थे वो रात के 1 बजे भौंकने लगते थे। और जो अंकित का रूम है वहाँ से बालकनी दिखती है, तो बालकनी की तरफ भौंकते भौंकते हॉल के थ्रू होके जाएंगे, और जहाँ मेरा रूम था उसके बाहर खड़े हो जाएंगे और भौंकते रहेंगे। वैसे ही शिवर कर रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, डर लग रहा है उन्हें। पहला दिन अंकित को लगा हुआ होगा कुछ यार, देख लिया होगा कुछ, मतलब 2, 3, 4 भाई रिपीट लगातार हर दिन यही, और सेम टाइम 1-1:30 बजे के बीच में वो दोनों भौंकेंगे, जाएंगे और मेरे रूम के सामने खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ उसे लगा कि कुछ तो भाई गड़बड़ है। ठीक है कोई बात नहीं भाई, अब है तो क्या कर सकते हैं। वो वैसे ही था कि क्या कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं था कि भूत है, बट कुछ इन्हें कुछ ऐसा लग गया होगा। तो अब क्या हो रहा है, उसी रात को ये बंदा सो रहा है, और इसको ना ऐसी आवाज़ें आ रही है कि इसका ना वुडन फ्लोर था, जो मास्टर बेडरूम होता है फ्लैट का, उसमें वुडन फ्लोर होता है, कि कोई चल रहा है, और इसका बेड ऐसे और पूरा ये खाली एरिया है। तो कोई यहाँ से चल रहा है इधर, और वहाँ से फिर ऐसे, मतलब रिपीट, यहाँ से वहाँ से ऐसे करे जा रहा है। और ये अभी जगा हुआ है, इसने कंबल ओढ़ा है भाई कि मैं देखूंगा नहीं क्या है, लेकिन उसे पूरा आ रही है चलने की आवाज़ पूरी। हाँ, और इस दिन के बाद से इसको भी स्लीप वो पैरालिसिस अटैक आने लग गए थे। अब मैं बताता हूँ स्लीप पैरालिसिस अटैक में क्या होता था। दरवाज़ा हल्का सा खुलेगा और एक बूढ़ी सी औरत होगी, बड़े अजीब से बाल होंगे, ऐसे भी बहुत बड़े बड़े अजीब से, इतने छोटे छोटे से कम ही बाल है, और ऐसे आती थी धीरे धीरे। उसने सिर्फ सर निकाला अपने दरवाजे से, और अब अंकित को ऐसा लग रहा है कि वो अपने सेंस, इसमें क्या होता है तुम देख रहे होते सब कुछ, तो उसे दिख रहा है कि वो अंदर आ रही है, और वो ऐसे अजीब सी क्रीपी सी स्माइल करके ऐसे क्रॉल करते हुए आ रही है। धीरे धीरे आएगी और वो बेड के ऊपर चढ़ जाएगी, और लिटरली अंकित ऐसे सोया हुआ है इस पोजीशन में, और वो यहाँ पे आ जाएगी, उसका फेस उसके यहाँ और बाल पूरे मतलब अंकित के ऊपर, मतलब, और फिर चिल्लाएगी बहुत ज़ोर से, जिसपे वो उड़ जाता था। पहले दिन ये आया, दूसरे दिन इसे भाई 1 महीने तक ये रिपीट आए थे यही चीज़। और मज़े की बात ये है कि जब वो हमें ये सुना रहा था, तो हम तीनों के चेहरे मतलब ऐसे हो गए थे,
क्योंकि हम तीनों को भी एक बार आया था यही अटैक, और यही सेम आया था, वही बूढ़ी औरत आ रही है। औरत तुम्हें भी दिखी थी वो? यही सेम हमें आया था। हमने तब ऐसे बताया नहीं था एक दूसरे को कि क्या आया करके, ऐसा था कि हाँ भाई आ गया ठीक है। लेकिन अब जब वो बता रहे तो हमें याद आया कि शिट, ये तो हमें भी दिखा था ऐसे ही सेम, एक बूढ़ी औरत ऐसे आ रही है भाई, चेहरे पे यहाँ पे आ चुकी है, चिल्ला रही है, और फिर उसी टाइम हम उड़ जा रहे हैं। हमारी तो बहुत उस टाइम बड़ी हालत ख़राब होगी भाई, ये क्या है भाई, जहाँ पे मैं 2 साल से रह रहा हूँ मतलब मैं भूत के साथ रह रहा हूँ मेरे ही रूम में। तो और फिर भाई गाली नहीं दी कि भाई तुझे पहले से पता था, तूने बताया क्यों नहीं भाई? तूने तो मरवा दिया। बोला था उसे कि भाई क्या, तो उसने बताया कि और भी उसके साथ चीज़ें हुई थी, जैसे कि अभी उसके दोस्त आए हुए हैं, तो वो मतलब बाथरूम में नहा रहा है, तो उनको लगेगा कि अंकित वहीं खड़ा है, उन्हीं के पास खड़ा है, उनसे बात कर रहा है, जबकि वो था ही नहीं। वो नहा रहा है। फिर वो बता रहा है भाई मैं था ही नहीं, लोग मान नहीं रहे कि कैसे भाई, अभी बात तो कर रहा था तू। ऐसी ऐसी हरकतें होती थी उसके साथ भाई। और जो उसके डॉग्स थे ना भाई, जो भौंकते थे, उनकी बहुत गंदी तरीके से डेथ हुई है, पता है? कैसे डेथ हुई उनकी? मतलब उन्हें अजीब सी बीमारी हो गई, वो बहुत वीक हो गए, खाते नहीं कुछ नहीं, ऐसा लगता था कि भाई डॉग्स को भी डिप्रेशन एंग्जाइटी ये सब होती है। और तब बताया था कि भाई ये हो रहा है इन्हें, तो अंकित को लगता था कि अब वो तो होता ही नहीं ना पूरे टाइम घर में, वो तो अपनी जॉब जाते थे, अकेले रह जाते थे, तो शायद उस वजह से इन्हें हो जाता हो ऐसा। बट धीरे धीरे ना उन पर बहुत ऐसा होने लग गया, वो चल नहीं रहे, खा नहीं रहे, एक ही जगह पड़े हुए हैं ऐसे, और बस रो रहे हैं। उनकी आवाज़ सुन रही है, पूछ रहे हैं क्या हो गया, कुछ नहीं बता रहे, डॉक्टर के पास ले गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और ऐसे करके दोनों की डेथ हो गई थी। डॉग्स लेकिन वैसे रूम में आके नहीं भौंकते थे, वो बैल्कनी की तरफ देख? मेरे रूम में आते ही नहीं थे वो। अच्छा। वो बस बाहर रुक गए हैं, वो डोर के बाहर रुक गए और बस भौंके जा रहे हैं, कभी भी अंदर नहीं आए वो। पर जैसे कभी कभार दिन में गेट वेट खुले रहते हैं तो वो जाते तो होंगे अंदर ऐसी? सुबह शायद मे बी, क्योंकि तब शायद ना हो, रात को तो लेकिन बराबर 1 ही बजे। और ये भी हमने रिलेट कर लिया कि हम भी डॉग लेकर आए थे और वो भी 1 बजे ही भौंका। लेकिन ये पॉइंट आउट करा साहिल ने कि भाई उस दिन वो भी तो भौंक रहा था। तो उसका मैंने बोला कि अरे वो तो हयात था ना, हयात की परछाई जो हमने देखी भी थी, वो काम कर रहा था। तब हयात बताता है कि अरे पागल है क्या, जब तुम गए थे मूवी देखने, मैं तो उसके 5 मिनट बाद चला गया था। फिर मैंने कहा भाई वो परछाई किसकी थी फिर? अगर हयात ने, मेरे को तो अभी तक यही लग रहा था कि हयात है, हाँ फिर वो कौन था? किसी को नहीं पता वो कौन था। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही थी उस टाइम पे और हमें पता ही नहीं है। हम ऐसे सोचे ये इसकी है, वो हयात हो और रहा है, भाई तुम आ गए। वो जो अंकित बंदा है वो बता रहा है आपके आने से 1 साल पहले ये हो रहा था, तो फिर उसके साथ होना रुक कैसे गया? मतलब फिर वो रहता कैसे जा रहा है? उसने ना पूजा करवाई। अच्छा। उसने प्रॉपर, जब उसे लगा कि डॉग्स ऐसे ये हालत होगी वो, तो उसने पूजा करवाई भाई। उसके बाद नहीं हुआ ये चीज़ें, तो उसे लगा नॉर्मल हो गया। और उसने मुझे ये इसीलिए नहीं बताई क्योंकि उसे लगा इसे बता दूंगा तो एक होता है ना दिमाग में, अगर भाई वहम पल जाए तो कुछ भी होगा ना, हवा भी आएगी, हमें लगेगा भूत है, कुछ नेगेटिव हो रहा है। कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसा लगेगा। तो इसलिए ये करके उसने अंकित बताया के साथ नहीं हुआ दोबारा, लेकिन बाकी सबके साथ जो जो उस कमरे में गया होता था भाई उसके साथ। पर अभी बताया था कोई और जगह ढूंढ लेते रहने के लिए, जरूरी थोड़ी वही फ्लैट वही वहाँ दूसरी सेम सोसाइटी में दूसरा कब वो मिल जाए। लेकिन उसके बाद भी हम जाते थे, बस मेरे रूम में नहीं जाते थे हम। उधर लग गया इतना बड़ा हनुमान का पोस्टर, हनुमान जी का पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन हम नहीं जाते वहाँ पे, हम अभी भी दूसरे रूम में ही तो सोते ये हैं। मालूम पड़ा वो लेडी जो आती थी वो कौन थी, क्या था उसके पीछे की बैक स्टोरी? ऐसा कोई बैक स्टोरी तो नहीं पता। क्या होता है ना, ये फ्लैट ये है, अब ये खाली पड़े होते हैं। जैसे मैंने बताया कि वो भाई रहता ही कहाँ था, वो तो अपने जॉब में चला जाता था और उससे पहले तो खाली था। तो बोलते जो ऐसी जगह खाली होती है ये वो ना, वहाँ पे हो जाता है इनका वास। इसलिए तो कभी भी घर हम जाते हैं, पहली बार जैसे घर खरीदा कुछ, तो पूजा करवाते हैं हम। ये एक रीज़न होता है कि क्यों करवाते हैं, क्योंकि घर खाली पड़ा हुआ है, खंडर ही समझ लो उसको। भाई हो सकता है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का वो उससे फिर पनप गया हो। लेकिन वैसे भी अगर डॉग्स को अगर घर में वैसे अकेला छोड़ना भी अपने आप में उनको डिप्रेशन का शिकार हाँ, बनाने वो वाली हो चीज़ जाते है। हैं। वो छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे। डॉग्स अकेले अगर घर पे रहेंगे तो वो वैसे भी हिल जाएंगे दिमाग। और वैसे तुमने स्पेशली बैल्कनी में जाके देखा नहीं कि कुछ अटपटा हो, कुछ और हो, या पीछे कुछ? यार एक बार देखा था, वो तो ऐसा फनी किस्सा बन गया था कि मैं ऐसे सोने लग रहा हूँ और वो ठक 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 हो रही है फिर से। तो मैं कहा कबूतर भाई, और अगले दिन मेरा ऑफिस का अलग वर्कलोड। मैं कहा भाई फिर सोने लग रहा हूँ, फिर ठक 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 हो रही। मैं कहा अब मैं जाके देख ही लेता हूँ, उड़ा दूंगा इन्हें। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अब अगर करेंगे तो कर ही नहीं रहे। मैं कहा ठीक है भाई, मान गए होंगे। मैंने फिर से सोने लगा, फिर ठक ठक, मैं गया उड़ाने। मैं कहा जैसे खोला भाई, कोई कबूतर ही नहीं वहाँ पे। तो मैंने ना चिल्ला दिया। मैंने ऐसे उस टाइम ना मेरे को वो फ़नी किस्सा लगा कि मैंने मज़े में लिया कि अंकित कुशल दोनों भागते हुए आ गए कि क्या हुआ। तो मैंने बोला भाई तुम्हारा रूम हॉन्टेड है। मतलब ऐसा मुझे लगा नहीं था उस टाइम पे, मैंने ऐसे मज़े लेने के लिए, मेरे को था कि कबूतर उड़ गए। तो
कुशल जो है ना भाई, उसकी हम सबसे ज़्यादा फटती है। वो अभी आधे रास्ते आया था कि भाई मैंने जो चिल्लाया उसे सुन के आया भागते हुए, जैसे मैंने कहा हॉन्टेड है, वो डबल स्पीड से वापस अपने उस पे। बोलता मुझे मत बताओ, उसने गेट बंद किया और गिटार बजाने लग गया ताकि उसे कुछ दिमाग में ना घुसे जाए। और अंकित के चेहरे में ऐसा, सही में तुझे कुछ फील हुआ क्या? भाई हाँ हुआ, मतलब मैं तो ऐसे मजे ले रहा था, हाँ हुआ ये वो। बोलता एक काम कर, तू आज मेरे रूम में चल ले, वहीं आराम से सो जाएंगे, यहाँ मत रहे। मेरे को लगा ऐसे बोल रहा है भाई केयर के लिए, मुझे क्या पता था उसे बैक स्टोरी पता है कि इस रूम में कोई है करके। तो वो एक ऐसा एक ही तुमने अपना फ्लैट शिफ्ट करके वापस घर आके कुछ पूजा वूजा अपने ऊपर कुछ तुमने कराया या कुछ? ऐसे नहीं कराया कुछ भी। और जो फ्रेंड रह रहा था उस पे खुद पे कुछ हेल्थ पे नहीं आया, बस डॉग्स पे ही यार आया? उसकी ना थोड़ी हेल्थ में इफेक्ट आया था, वो थोड़ा पतला सा हो गया था, और मतलब और उसके बाद डॉग्स भी नहीं थे, तो शायद उसको मेंटली भी उसे थोड़ा इफेक्ट तो करी थी ये चीज़ें भाई, है ना। लेकिन उसके भी हम मेजर अलग अलग रीजंस थे। डॉग्स, यार डॉग से कितना प्यार होता है, वो नहीं है, फिर वो अकेला ही है, और फिर ऐसा सब हो रहा है, तो हेल्थ पे आया तो था उसके इफेक्ट, लेकिन उसने जल्दी कर लिया था कवर पूजा वूजा के, क्योंकि जल्दी पूजा भी करा दी थी ना उसके बाद ही। लेकिन एक चीज़ है भाई, इससे पहले ना मेरे को डर नहीं लगता था कि भूत प्रेत, ये मतलब मेरे को था कि होते हैं ना यार, डर नहीं लगता था। ये चीज़ जब हुई, जब मुझे ये रियलाइज़ हो, क्योंकि मैंने घर जाके सोचा कि यार जो होता था मैं, मतलब अब सोचने में हम ओवरथिंक तो करते हैं कि मैं सो रहा हूँ और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वो बुढ़िया साथ में ही है मेरे, और मैं तो इतने टाइम तक वहाँ पे था, कितने बार होता था कि फ्लैट में अकेला ही मैं हूँ, वो ये दोनों है ही नहीं। फिर ये सोच के ना भाई आज तक मुझे अब डर लगने लग गया इन सब चीज़ों से। अब कुछ भी होता है, अब जो मेरा नया फ्लैट है उसमें कुछ भी हो, मैं तो बोलता हूँ ना भैया रहने दो। भाई वैसे अब यहाँ पे सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, लेकिन स्लीपिंग पैरालिसिस के भी हो सकता है आपके साथ एक्चुअली में कोई नेगेटिव एनर्जी हो, लेकिन जो लोग ये सुन रहे हैं उनके साथ अगर स्लीपिंग पैरालिसिस हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनके साथ नेगेटिव एनर्जी ही है, नेगेटिव है। क्योंकि वो एक ऐसा भी होता है कि तुम ऐसे स्टेट में होता है कि तुम्हारा माइंड तो सो रहा होता है, तुम्हारी आंखें खुल जाती है, फिजिकली तुम उठ जाते हो, तो वो फिर तुम स्टिफ हो जाते हो, हिल नहीं पाते हो। तो वो भी एक केस होता है स्लीपिंग पैरालिसिस का। हाँ भाई, तो उस टाइम हमें यही लगा था, इसलिए हमने इतना वो नहीं किया कि हाँ भाई हो जाता है, ऐसा बोलते तुम ऐसे ऐसे नहीं सोना चाहिए, ये एक ऐसा पोस्चर है कि तुम वो कंप्लीट कर देते हो एक चीज़, एक फॉर्म, और वो फिर हाँ वो इसलिए फिर तुम्हारी सेंसेस तो होती है, लेकिन तुम चिल्ला नहीं पाते, कुछ वो नहीं कर पाते, ये होता है। तो ये था भाई जो मेरा किस्सा था भाई यार इसमें तो बहुत तगड़ा मजा आ गया। आप एक स्टोरी बता रहे थे भाई जम्मू श्रीनगर वाली, जिससे आपके चैनल को बहुत ग्रोथ मिली थी, वो वाली स्टोरी हो जाए भाई। ठीक है। तो ये थी जम्मू श्रीनगर हाईवे। तो अगर आप सर्च करोगे ना जम्मू श्रीनगर हाईवे के बारे में, तो ये इंडिया का, मतलब इसको बोला जाता है कि भाई यहाँ पे मत जाया करो काइंड ऑफ, और खूनी नाला भी बोलते हैं इसको। तो सर्च करके देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी हॉन्टेड स्टोरी ये सब है। तो एक बार की बात है, और ये मेरे को मेरे दोस्त ने सुनाई थी कि उसको सुनने में आई थी कि एक कपल था, उनकी अभी नई नई मैरिज हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों अब मैरिज हुई है, कहीं घूमने चलते हैं। तो इन दोनों ने प्लान बनाया क्योंकि जम्मू की साइड चलते हैं और घूम लेंगे वहाँ पे जो भी है। तो निकलते अपनी गाड़ी लेकर, और इनको अब नहीं आइडिया भाई, वो जम्मू श्रीनगर का मेन जो वहाँ के लोकल हैं उन्हें आइडिया होता है, सबको तो नहीं, हमें भी नहीं पता कितनी सारी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, तो इन्हें भी नहीं पता था। ये निकल गए गाड़ी लेकर, और ये पहुँचते हैं उस पॉइंट पे, जम्मू श्रीनगर हाईवे जो मेन पॉइंट था, जहाँ पे बोला जाता है कि भाई इस टाइम पे मत ही आया करो, सुबह सुबह आ जाया करो। इन्हें नहीं पता था, रात को पहुँच गए वहाँ पर। अब ये वहाँ पहुँचे ना, तो इन्हें थोड़ा अजीब सा महसूस होने लग गया था, जैसे कि ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी वहाँ पे, और इन्हें कुछ अजीब सी बदबू सी भी आ रही थी। मतलब एक होता है ना वाइब होती है भाई, वहाँ पे ना बहुत नेगेटिव वाइब इन्हें महसूस हो रही थी। अच्छा। तो ये लोग जा रहे हैं, अब स्लोली चल रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके में ऐसे स्ट्रीट लाइट्स ये सब नहीं होती, तो वही अपनी हेडलाइट्स ऑन करके नॉर्मली धीरे धीरे स्पीड में जा रहे हैं, और एकदम से इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है बिल्कुल बीच रोड में, आगे पीछे दूर दूर तक कोई भी नहीं। अब भाई जो हस्बैंड होता है वो बोलता है अपनी वाइफ को कि मैं थोड़ा देखता हूँ गाड़ी में क्या क्या हुआ है, और तू बैठ आराम से अंदर ही रह, तू बाहर मत निकल, क्योंकि खाली इलाका है, कुछ पता नहीं आजकल तो क्या क्या हो जाता है। बिल्कुल। तो बोलती ठीक है। तो हस्बैंड देखता है और अपनी गाड़ी में देख रहा है वो, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या हुआ, क्यों ऐसी गाड़ी ख़राब हो गई बीच इसमें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब वो काफ़ी टाइम लगा लेता है, मतलब 10-15 मिनट वो अपनी साइड से कोशिश करता है, कुछ नहीं होता। तो बोलता है एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा आगे चल के देख आता हूँ, कोई हेल्प मिल जाए तो ले आऊँगा, तू गाड़ी से मत उतरियो, मैं ले आता हूँ। बोलते ठीक है ऐसा कर लो। वो जा रहा है भाई सीधा सीधा कि कोई मिल जाए हेल्प के लिए, कोई इंसान मिल जाए, मैकेनिक कुछ भी मिल जाए, और उस इलाके में कोई भी नहीं है, क्योंकि लोकल्स को तो पता है इस समय यहाँ पे नहीं आना। जा रहा है, और एक टाइम बाद वो दिखना बंद हो गया, नहीं दिख रहा कहाँ है। अब भाई वाइफ परेशान कि गया तो गया कहाँ ये। अब वो वेट कर रही है कि अब आएगा, कॉल कर रही है, कॉल नहीं लग रही। कितना टाइम हो गया वेट करते हो? भाई कम से कम 20 मिनट तो हो गए, 20-25 मिनट हो गए। और एक ऐसे सिचुएशन में तुम हो, तो उस टाइम तो भाई 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा लगते हैं।
तो धीरे 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 वेट कर रही है वो, और फिर वो कॉल करती है, नहीं लगती। और उसके बाद वो क्या बोलते हैं, उसकी गाड़ी में एकदम से धक करके ऐसे आवाज़ आती है, गाड़ी हिल जाती है, ऐसा लगता है जैसे पीछे से किसी गाड़ी ने ठोक दिया उसे। बट ऐसे पीछे देखते हैं कुछ भी नहीं है ऐसा। और थोड़ी देर बाद में उसकी गाड़ी के ऊपर से आवाज़ आने लगती है कि कोई ठक ठक ऐसा मार रहा है गाड़ी में। हाँ, उसे ऐसा लग रहा है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा, बाहर निकल के तो देख नहीं सकती। उसे लग रहा है भाई अटैक कर लिया, कोई गुंडे वुंडे आए होंगे, ऐसे एकदम खाली रोड है ये वो। तो वो ना कॉल कर देती है पुलिस को और बोलते हैं कि भाई आ जाओ, और मतलब पुलिस को कॉल करके बताती है कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे पे अटैक कर दिया गया है और मैं अभी खाली रोड में अकेली हूँ। तो पुलिस वाले बोलते हैं ठीक है भाई आते हैं, और उन्हें पता है कि ये खूनी नाला का क्या सीन है इस टाइम पे। तो उसे यही बोलते हैं कि आप बाहर मत निकलना कुछ भी, हम आ जाएंगे जल्दी। और ऐसे ही होता है भाई, 10-15 मिनट में आसपास ही होंगे वो, पेट्रोलिंग में होते रहते। तो आ गए, वो वहाँ पहुँच गया, और वो अभी भी ऊपर से वो आवाज़ चल रही है, ठक ठक ठक। तो पुलिस वाले उन्हें कॉल करके बोलते हैं कि देखिए मैडम हम आ गए, वो ग्रुप में आए होते हैं। तो बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप गाड़ी से सीधा हमारे पास आ जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए। तो बोलती क्यों, क्या हो गया, मतलब पीछे मुड़ के क्यों देखो, और मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, वो भी मतलब आप उधर सामने से आ रहे हो तो मिले होंगे आपको कहीं। तो नहीं मिले। आप एक काम करिए कि आप बस आ जाइए, जैसा बोला वैसा करिए। ठीक है भाई। उतरी गाड़ी से और वो थोड़ा सा आगे जाने लगी, और वो आवाज़ अब बढ़ती जा रही है। और उसको ऐसा होता है कि अगर मना किया है, मतलब ह्यूमन नेचर, हमें मना किया हम वो करेंगे, तो उसको भी ऐसा होता है कि मैं एक बार मुड़ के देख लूँ। तो वो मुड़कर देखती है। तो वो क्या देखती है, उसकी गाड़ी में एक औरत है, ठीक है, और उसका मुंह पूरा से छिला हुआ है, बहुत गुस्से में, और वो ऐसे गाड़ी में चाकू है उसके हाथ में और किसी चीज़ को मार रही है। जब ध्यान से देखा जाता है तो वो क्या होता है, वो उसके हस्बैंड का सर होता है। अरे तेरी। वो अब उसके हस्बैंड का सर ऐसे गाड़ी में रखा और उसे मार रही है ज़ोर ज़ोर से। ये देखते वो भाई वो पागल हो जाती है। उसके बाद उसे कुछ होश नहीं, कुछ नहीं। पुलिस वाले कैसे तो गए, उसको वहाँ से लेकर आए, वो जो भी किया। उसके बाद फिर ये पूरी स्टोरी मतलब वहाँ पे काफ़ी वो हो गई थी, फैल गई थी। वो मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है वो औरत अब, और पति तो उसका अब रहा ही नहीं। तो वो जो मतलब जो भी मार रही थी वो रियल जीवित इंसान है वो? जीवित नहीं थी। वहाँ पे ऐसा माना, वहाँ की एक और स्टोरी ये है मेन कि वहाँ पे हॉन्टेड क्यों है वो, क्योंकि वहाँ ना एक्सीडेंट होने लग गए थे बहुत सारे। किसी को समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहे, मतलब कोई ऐसे शार्प टर्न नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही पॉइंट पे आके गाड़ियाँ नीचे गिर जा रही, कुछ हो जा रहा। तो फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ना एक प्रेग्नेंट लेडी थी, और वो उसकी वहाँ पे डेथ हो गई थी यही गाड़ी वाड़ी पलटने की वजह से। उसके बाद उस लेडी को बहुत जगह बहुत लोगों ने देखा था। तो धीरे धीरे जैसे फैलती है, तो वो पूरी बात फैल गई थी आसपास कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा एक लेडी है, वो प्रेग्नेंट थी, उसकी डेथ हो गई, और अब उसकी आत्मा मतलब घूम रही है यहाँ। और वो लोगों को मारती ही है, मतलब जो जाएगा हाँ, मतलब वो अगर अभी भी मरेगा। सर्च करोगे तो हाँ भाई इतने एक्सीडेंट हुए पड़े हैं, अब नॉर्मली नहीं होते इतने, और सिंपल आगे जाना है तो उसका पति सही में मर गया था, वापस ही नहीं आया, जा गया जब। सरी वो कर दिया ना पूरा। अबे तो ये जो स्टोरी थी भाई, ये मतलब वैसी है ना कभी कभी कि मतलब तुम्हारे रह जाती है दिमाग में कि भाई कैसे हो सकता है ऐसा।